साथियों नमस्कार। हरियाणा में मतदान की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, भाजपा, कांग्रेस और सभी राजनीतिक दलों में सरगर्मियां बहुत तेजी से बढ़ गई हैं। एक के बाद एक दौरे हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, तमाम वादे किए जा रहे हैं, तमाम साजिशें भी हो रही हैं। बागियों की भी खूब पौ बारह है, वो तमाम तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी तीसरी रैली में हिसार में थे। एक बड़ी विडंबना है हमारे देश की कि प्रधानमंत्री के जो कुछ भी कहते हैं उसकी फैक्ट चेकिंग नहीं की जाती। प्रधानमंत्री अपनी रैली में जनता के साथ जो बातें कर रहे हैं, जो वादे कर रहे हैं, और वह जरूरी है कि वह सच्चाई की, तथ्यता की कसौटी पर परखे जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कई बार ऐसा हुआ है कि वो मंच पे जो कुछ कहते हैं, जो वो तथ्य बताते हैं, जो वो तमाम घटनाओं परिघटनाओं का जिक्र करते हैं, उनमें से कई बातें झूठ निकलती हैं, असत्य होती हैं। आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने हिसार में तमाम बातें कही, तमाम बातों के पर तालियां भी लूटी और तमाम बातों पर लोग खुश भी हुए। लेकिन मोदी के आज के भाषण में कई बिंदु ऐसे थे, कई पॉइंट्स ऐसे थे जो सत्य नहीं थे। सत्यता की अगर कसौटी पर उन्हें परखा जाएगा तो उसमें झूठ भी दिखाई देता है। वह सत्यता पर, सच्चाई पर पर्दे डालने जैसी कोई बात है। मीडिया ना करे, मुख्यधारा की मीडिया ना करे, लेकिन हमें करना है। तो हम आज प्रधानमंत्री मोदी के हिसार में दिए हुए भाषण को हम परखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनके आज के भाषण में क्या कितनी सच्चाई थी और कितना झूठ का अंश था। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि अगर कांग्रेस जीती तो लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ेगा। मोदी जी ने यह भी कहा कि सत्ता तो अभी मिली नहीं है, लेकिन यह जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर भारत में कोई सांप्रदायिक पार्टी है तो वह कांग्रेस पार्टी है। यह मोदी जी का कहना था। साथ में वो यह भी बोले कि कांग्रेस की सांप्रदायिकता की सजा हरियाणा भुगत रहा है। सुनिए पहले मोदी जी ने कहा क्या। भारत में आज अगर सबसे बड़ा सांप्रदायिक दल कोई है तो वो सांप्रदायिक दल भी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस की सांप्रदायिकता की सजा हरियाणा भी भुगत रहा है। कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए ऐसी मानसिकता को बढ़ावा दे रही है जिससे हमारी बहन बेटियों पर हमले हो रहे हैं। अब आप पिछले 10 साल में हरियाणा में जितने भी दंगे हुए 2014 जून से शुरू करते हैं, जो मेवात में हुआ था दंगा, उसके बाद से शुरू करते हैं और 2023 तक आते हैं। 2023 में भी मेवात में दंगा हुआ, वहां तक आते हैं। बीच में बल्लभगढ़ में भी हुआ, अटेली में भी हुआ और तमाम जगहों पर हिंसा की घटनाएं घटी। जाट आंदोलन, राम रहीम की बलात्कार के मामले में सजा, उसके बाद जो घटनाएं परिघटनाएं घटी, उनको भी हमको सांप्रदायिक घटनाओं के परिक्रम में जोड़ना पड़ेगा। आपको याद हो, जो पहली घटना मुझे याद है कि 8 जून 2014 को, आपको पता हो कि मई महीने में सरकार बन गई थी नरेंद्र मोदी जी की। 8 जून 2014 को ये मेवाड़ जिले के टौरू कस्बे में एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति हताहत हुआ था। जिस गाड़ी से हुआ था वो ड्राइवर ट्रेनर अलग धर्म के थे। क्या था, दंगा भड़क गया और उस दंगे में कुल 6 लोग मारे गए, जिसमें 2 होमगार्ड थे। ये घटना खट्टर के मुख्यमंत्रित्व काल में घटी। ये घटना खाली नहीं है, बल्लभगढ़ की घटना कौन भूल सकता है। बल्लभगढ़ की घटना जो घटी थी 2015 में ही घटी थी, यानी कि मोदी जी के सरकार में, खट्टर जी के सरकार में आने के साल भर के भीतर, कि बल्लभगढ़ के अटेली में 2000 लोगों की भीड़ ने मुसलमानों के घरों पे हमला बोल दिया था। आपको याद है कि नहीं याद है? अपनी स्मृति फिर से उसको याद करिए। 2000 लोगों की भीड़ ने अटेली में
मुसलमानों के घर पे हमला बोल दिया। खाली एक छोटा सा विवाद था कि मस्जिद की कोई जमीन थी, उसको कहना, लोगों का कहना था मुसलमानों का ये वक्फ बोर्ड की है, तो फिर दूसरे लोग कह रहे थे कि नहीं। उस घर में करीब 400 परिवार, मुस्लिम परिवार बेघर हुए थे। और नरेंद्र मोदी जी दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो मुसलमान अपना घर छोड़ देंगे। ये सच्चाई है। पिछले साल जो मेवात में हुआ वो आप भूल सकते हैं क्या? मेवात में जिस तरह से हिंसा की घटना घटी, उसको भुलाया जा सकता है? क्या वजह थी? सब छोड़िए, अभी तो चुनाव की घोषणा होने के बाद पश्चिम बंगाल के एक युवक की इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि लोगों को शक था कि उसने गाय का मांस खाया है, बीफ खाया है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि अगर गाय से लोगों की संवेदनाएं जुड़ी हुई है, अरे पीट पीट के मार डालोगे। आप बताइए कितनी मॉब लिंचिंग हुई है पिछले 10 साल में? जाट आंदोलन के दौरान जो हिंसा हुई उसको भुलाया जा सकता है क्या? या भुलाया जा सकता है कि राम रहीम जैसे व्यक्ति को, जिसको आपने 6 बार पैरोल पे छोड़ा, जिसके ऊपर बलात्कार के संगीन आरोप थे, उसके अनुयायियों ने क्या कुछ कहर ढाया हरियाणा के ऊपर, उसको भुलाया जा सकता है क्या? और आप कह रहे हो कि कांग्रेस आए, कांग्रेस ने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है। मोदी जी के इस दावे को हम झूठ करार देते हैं। मोदी जी ने जो दूसरा एक दावा किया आज के भाषण में, वो सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगते हैं। उन्होंने हमारे सेनाध्यक्ष को, पूर्व सेनाध्यक्ष को गली का गुंडा भी कहा और तमाम तरह की बातें, और वो इसको जोड़ रहे थे हरियाणा के अपमान से। आप जरा पहले सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। भूलना नहीं है, कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमारी फौज से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। कांग्रेस वो पार्टी। सच्चाई यह है कि कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह जी ने सवाल खड़ा किया था, और सिर्फ उन्होंने खड़ा नहीं किया, उसके बाद तमाम लोगों ने खड़ा करना शुरू किया। अभी हाल में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत ने भी खड़ा किया था इस मामले में सवाल कि पुलवामा में जो आरडीएक्स पहुंचा 250-300 किलो, कैसे पहुंचा? क्यों नहीं गाड़ियां दी गई सीआरपीएफ के जवानों को? क्यों नहीं हवाई उड़ान की व्यवस्था की गई सीआरपीएफ के जवानों की? और अब तक पुलवामा के पूरे मामले में सच्चाई क्यों नहीं सामने आ सकी? यह बात दिग्विजय सिंह ने भी किया, इस पर सवाल उठाया, इसके बाद तमाम लोगों ने उठाया, लेकिन राहुल गांधी ने कोई सवाल नहीं खड़ा किया, जबकि दिग्विजय सिंह बोल रहे थे बरत ली। एक बात बहुत स्पष्ट है, सर्जिकल स्ट्राइक हो या कोई और भी ऑपरेशन, इस वक्त इजराइल तो लगातार सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है। क्या वह नहीं बताता है? खुल के बताता है ये सर्जिकल स्ट्राइक है, वीडियो जारी करता है, और वो जो लोग मरते हैं उनको दिखाया जाता है बाकायदे। देश दुनिया की मीडिया कवर कर रही है। गाजा स्वीकार कर रहा है, लेबनान स्वीकार कर रहा है, फिलिस्तीन स्वीकार कर रहा है कि हां हमारे यहां हमला हुआ है। तो अगर मान लीजिए किसी ने सवाल खड़ा भी किया कि सर्जिकल स्ट्राइक में कितने लोग मारे गए, तो जवाब देना चाहिए, इसमें क्या बुराई है? और सच्चाई यह है कि दुनिया भर की मीडिया यह सवाल खड़ा कर रही है। आप ये कटिंग्स देखिए अखबार की, बार बार सवाल खड़े किए जाते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक में दरअसल कितने लोग मारे गए थे। यह सच है कि इंटरनेशनल मीडिया ने, कई जगहों एजेंसीज ने रिपोर्ट किया कि वहां पे जहां पे स्ट्राइक की गई थी वहां पर चिड़िया मरी हुई मिली। बिल्कुल गलत हो सकता है कि ये प्रोपोगंडा के तहत इस तरह की बातें प्रचारित की गई हैं, क्योंकि हमारी सेना तो झूठ नहीं बोलेगी, लेकिन सरकार सेना का कितना इस्तेमाल कर रही है ये जानना जरूरी है। ये कांग्रेस की बुराई की वजह कैसे हो सकती है? तीसरी बात जो प्रधानमंत्री मोदी ने आज की सभा में बोली कि मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस के नेता जब विदेश जाते हैं, जाकर के वहां देश के दुश्मनों से मिलते हैं,
उन्होंने यह भी कहा कि आप सोचिए पाकिस्तान कांग्रेस का समर्थन क्यों करता है। किस तरह की बात करते हैं। नवाज शरीफ से मिलने तो आप गए थे, उनकी मां को साड़ी आप सौंप के आए थे। इमरान खान आपकी सरकार की बड़ाई करता है। इमरान खान ये कहता है कि हिंदुस्तान में मोदी जैसी सरकार होनी चाहिए। अब की जो पाकिस्तान की सरकार आई है वो भी आपके खैर मकदम में है, चुपचाप खामोश बैठी हुई है। अब पाकिस्तान किसका समर्थन करता है ये सब तो उन्हीं लोगों की बातचीत से साफ नजर आ रहा है। इस तरह की बात कैसे की जा सकती है। राहुल गांधी ने कोई जाकर के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से तो बात नहीं की। कांग्रेस के किस नेता ने बात की आपको बताना चाहिए, और किस आतंकी से बात कर ली। एक आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी जी ने आज कि कांग्रेस राज नरेंद्र मोदी जी ने एक आरोप लगाया कि कांग्रेस राज में दलालों और दामाद का बोलबाला था। दलालों का क्या बोलबाला था वो तो अभी समझ में आ गया। पिछले 10 सालों में जो सरकार थी हरियाणा की, जहां दामाद की बात है वो निश्चित तौर पे रॉबर्ट वढेरा पे यानी प्रियंका गांधी के पति पर आरोप लगातार लगाते रहे और बार बार लगा रहे हैं। वढेरा ने अभी ये बात एएनआई को दिए गए अपने बाइट में कही भी थी कि ये बात ठीक नहीं है कि मुझ पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, चुनाव में मुझे मुद्दे की तरह खींच लिया जा रहा है। सच्चाई ये है कि बीजेपी की सरकार ने रॉबर्ट वढेरा को क्लीन चिट दी थी। देश जानता है। आप उनका नाम क्यों उछाल रहे हैं, झूठ बोल रहे हो आप। रॉबर्ट वढेरा का नाम उछालने की जरूरत है क्या, जब आपकी सरकार ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। मोदी जी का एक मोदी जी का आज जो भाषण था उसमें एक आखिरी आपको जो असत्य है, सच्चाई से परे जो एक बात है वो जरूर बता दूं। उन्होंने कहा कांग्रेस वादे लागू नहीं करती। सब बातें अपनी जगह है, बहुत न्यूट्रली मैं आपको बता रहा हूं। वो बार बार कह रहे थे नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कि आप उनसे कहिए कि तेलंगाना और कर्नाटक में जो किसान नीतियां हैं वो लागू करके दिखाएं। पहले आप सुनिए, ये बात वो पिछले पहली रैली में भी बोला था उन्होंने कुरुक्षेत्र में, इस रैली में भी बोला। कहा क्या ये सुनिए पहले। सच्चाई ये है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी किसान न्याय योजना लेकर के कांग्रेस की सरकार ने घोषणा की थी अपने घोषणा पत्र में। सर चुनाव में नहीं जीत पाई, लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, खासतौर से छत्तीसगढ़ में किसानों को तत्काल जैसे ही शपथ ली भूपेश बघेल ने, किसानों का कर्जा माफ कर दिया। तकरीबन 19 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ छत्तीसगढ़ में। उसके अलावा किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपए की राशि ये लगातार दी गई जब तक सरकार रही, दी गई। सिर्फ किसानों को नहीं दी गई, भूमिहीन कृषकों को दी गई, जो कि जिनके पास जमीन अपनी नहीं है, जो खेती मजदूरी करते हैं, उनको दी गई। तो ये तो कांग्रेस ने अपना वादा पूरा किया। आप किस आधार पे कह रहे हो? जब चल रही थी राजीव गांधी किसान न्याय योजना, छत्तीसगढ़ का किसान एकदम हरा भरा था। जब आपकी सरकार छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की थी तब तो आपने एमएसपी का वादा करके तोड़ दिया, लेकिन कांग्रेस ने तो आए जो एमएसपी का वादा किया था घोषणा पत्र में वो देने लगे। आज प्रधानमंत्री लगातार कह रहे थे कि हम 24 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी झूठ बोलती है। बार बार बोले कांग्रेस पार्टी झूठ बोलती है, हम 24 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं। मोदी जी ये बात तो पूरा प्रदेश जानता है हरियाणा का कि आप 14 फसलों पर सरकारी कागज पत्तर पे, अब वो छोड़ दीजिए कितनों को मिला, सरकारी कागज पत्तर पे 14 फसलों को एमएसपी मिलती थी। बताइए ना लोगों को कि 10 फसलों पर एमएसपी हमने इसी 5 अगस्त से शुरू की है। अभी तो कितने 1-2 किसान भी हरियाणा के उसका लाभ लिए हो तो लिए हो। ये बात बताते क्यों नहीं है? इसमें असत्य बोलने की क्या जरूरत है कि हम 24 फसलों पर देते हैं? चुनाव लागू होने से पहले, चुनाव की घोषणा होने से पहले आप 2 दिन पहले कुछ घोषित कर दीजिए, उसको कह दीजिए कि हम इतना करने लगे। ऐसे बात नहीं बनती है। सच्चाई यह है कि हरियाणा का किसान त्रस्त है, परेशान है, दुखी है। एक आखिरी पॉइंट, मोदी जी बार बार कहते हैं कि कांग्रेस अर्बन नक्सलियों के साथ है। छत्तीसगढ़ में जब तक भूपेश बघेल की सरकार रही, नक्सलवाद
एकदम नीचे की ओर चला गया। यह वह पार्टी थी जिसने अपनी पूरी की पूरी फर्स्ट रो, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की फर्स्ट रो नक्सलियों ने खत्म कर दी थी। झीरम घाटी का घटना जो घटी थी वो पुलवामा हमले से कम नहीं थी, जिसमें कांग्रेस ने अपने नेताओं को खोया। ऐसे झूठ नहीं बोले जाते। मत बोलिए प्रधानमंत्री जी। नमस्कार।